हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम त्यागी एंड आप सबका भारत कोडर्स में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड माईसीक्वल में कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर सपोर्ट करता है। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर देयर इन माईसीक्वल। सो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कंस्ट्रेंट क्या होता है। सो कंस्ट्रेंट्स आर सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दैट आर यूज्ड टू इन्फोर्स द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। लेट से मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास मान लो एक टेबल है जिसमें एक सैलरी नाम का एक कॉलम है, तो मैं उस पर सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस या फिर आप लिमिटेशंस बोल सकते हो, वो मैं लगाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी यूज़र सैलरी कॉलम में अगर उसका वैल्यू लेस देन 0 इंसर्ट करता है तो उसको एरर थ्रो करना है, इंसर्ट नहीं करने देना है। सो अब आप समझ सकते हो कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट्स आर सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस या फिर आप लिमिटेशंस बोल सकते हो, एंड डेटा इज टू इन्फोर्स द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। सो माईसीक्वल में देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट जो माईसीक्वल में सपोर्ट करता है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स है वो यूनिक की है। यूनिक की का क्या मतलब है? सो देखिए, यूनिक की मीन्स ओनली यूनिक वैल्यूज आर अलाउड, नो डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर अलाउड। सो यूनिक की में सिर्फ यूनिक वैल्यू अलाउ करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। बट कैन हैव द नल वैल्यूज, इसका मतलब है यूनिक की, जिस भी आप कॉलम को यूनिक की अगर आप कंसिडर कर रहे हो या फिर डिक्लेयर कर रहे हो तो उसमें आप नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। सो यूनिक की मीन्स ओनली यूनिक वैल्यूज आर अलाउड, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड, बट यू कैन हैव द नल वैल्यूज। एंड एक टेबल में आप मोर देन 1 यूनिक की डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की। प्राइमरी की का क्या मतलब है? इट विल अलाउज ओनली यूनिक वैल्यूज प्लस इट विल नॉट अलाउ द नल वैल्यूज। यूनिक वैल्यू में जैसे हमने देखा था कि यूनिक वैल्यूज सिर्फ यूनिक वैल्यू अलाउ करेगा एंड उसमें आप नल इंसर्ट कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ प्राइमरी की यूनिक वैल्यूज तो रहेगा एज वेल एज नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं करने देगा। तो आप प्राइमरी की को शॉर्टकट में बोल सकते हो यूनिक की प्लस नॉट नल। एंड एक टेबल में आपका सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है। वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। देन थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है नॉट नल। नॉट नल का क्या मतलब है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉट नल, विच मीन्स इट विल नॉट अलाउ द नल वैल्यूज। देन फोर्थ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट। सो चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है? इट विल डिफाइन व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज विल बी अलाउड और नॉट अलाउड फॉर ए कॉलम। एक कॉलम के लिए कौन सा रेंज ऑफ वैल्यूज अलाउ करेगा या फिर नहीं करना है, वो कौन डिफाइन करेगा? डेट विल डिफाइन द चेक कंस्ट्रेंट। सो एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट से मेरे पास एक टेबल है, उसमें एक जेंडर नाम का एक कॉलम है एंड उसमें मैं एक चेक कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट करे उससे पहले लेट से अगर मैं उस पर चेक कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ कि जेंडर कॉलम में कोई भी अगर इंसर्ट करता है तो सिर्फ मेल या फीमेल ही इंसर्ट कर सकता है। अगर अदर देन मेल और फीमेल कुछ इंसर्ट करता है तो वहाँ पे एरर थ्रो करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है। चेक कंस्ट्रेंट डिफाइन व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज विल बी अलाउड और नॉट अलाउड फॉर ए कॉलम। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है फॉरेन की। फॉरेन की को हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेन की से रिलेटेड हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है एंड जब भी हम इसका फॉरेन की का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उस टाइम पे आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है अ वैल्यू इज अलाउड इन द चाइल्ड टेबल ओनली इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट इन द पेरेंट टेबल। इसका मतलब अगर आप चाइल्ड टेबल में कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो वो तभी इंसर्ट कर सकते हो जब वो वैल्यू पेरेंट टेबल में प्रेजेंट है। लेट से इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके कॉलेज में एक आप एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हो एक डिपार्टमेंट में, बट अगर आपने कोई डिपार्टमेंट बनाया ही नहीं तो उस डिपार्टमेंट पे आप वैल्यू कैसा ऐड करोगे, राइट? सो इसीलिए अ वैल्यू इज अलाउड इन द चाइल्ड टेबल ओनली इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट इन द पेरेंट टेबल। ये हम प्रैक्टिकल करेंगे जब फॉरेन की का तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट फॉरेन कीज, कॉलम ऑफ द पेरेंट टेबल which is being referred should be defined as a primary और यूनिक की। आप पेरेंट टेबल का चाइल्ड टेबल में जिस भी कॉलम को फॉरेन की रेफर कर रहे हो तो वो कॉलम पेरेंट टेबल में या तो प्राइमरी की होना चाहिए या फिर यूनिक की होना चाहिए, ये कंपलसरी है। देन थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट फॉरेन की, इस चाइल्ड टेबल कैन हैव अ नल वैल्यू इन द फॉरेन की कॉलम irrespective of whether parent table column is defined as primary और unique की।
तो अगर आपने पेरेंट टेबल में जो भी फॉरेन की आप रेफरेंस कर रहा है चाइल्ड टेबल में, अगर आपने उसमें प्राइमरी की डिफाइन किया है या फिर यूनिक की डिफाइन किया है, देन ऑल्सो चाइल्ड टेबल में हम लोग नल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? इट विल डिफाइन व्हाट वैल्यू अ कॉलम विल टेक इफ एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर द कॉलम इज नॉट प्रोवाइडेड व्हाइल इंसर्टिंग द डेटा। इसका मतलब है अगर आप कोई एक टेबल है उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, सो अगर उस टाइम पे अगर लेट से मेरे टेबल में 3 कॉलम है, आईडी, नेम एंड सैलरी, एंड आपने इंसर्ट करते वक्त आईडी और नेम का वैल्यू दिया एंड सैलरी का वैल्यू नहीं दिया, तो उस केस में सैलरी कॉलम में क्या वैल्यू जाएगा वो कौन डिफाइन करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रेंट। एंड सो कंस्ट्रेंट का जितने भी प्रैक्टिकल वीडियो है हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सारे टाइप जितने भी 6 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है उसको हम 1 by 1 प्रैक्टिकली करके देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। सो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।